हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आरयूएचएस के द्वारा जो बीएससी नर्सिंग की फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम होने जा रही है, उसमें आज अपन जो बायोकेमिस्ट्री के टॉप मोस्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आंसर के साथ मैं आपको बताऊंगा। ये फर्स्ट क्लास है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा और इसके साथ जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, बायोकेमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसमें जो टॉप जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर इम्यूनोग्लोबिन और मेक शॉर्ट नोट। इस प्रकार के शॉर्ट में क्वेश्चन आता है इम्यूनोग्लोबिन क्या है उसके बारे में। तो ऐसे जनरली इसमें आंसर में जो है इम्यूनोग्लोबिन आल्सो नाउन एज जो एंटीबॉडी होती है उसको इम्यूनोग्लोबिन कहा जाता है। ये प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस होती है। इन्फेक्शन के अगेंस्ट ये लड़ाई करती है और ह्यूमरल इम्यूनिटी का एक पार्ट होता है। इसकी टाइप्स फिर इसके टाइप्स लिखेंगे तो ये मुख्यतः 5 टाइप की होती है: IgM, IgA, IgG और IgE और IgD। ठीक है, तो ये इसके बारे में फिर थोड़ा अपन ब्रीफ में इसका लिखेंगे। IgM क्या है? ये प्राइमरी सबसे पहले प्रोड्यूस होने वाली एंटीबॉडी और लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है। IG है वो हमेशा एलर्जी में प्रोड्यूस होती है और हिस्टामिन जब होता है प्रोड्यूस तब ये एलर्जी जैसी कंडीशन में होती है। जो IgA इम्यूनिटी होती है वो मिल्क में पाई जाने वाली इम्यूनिटी होती है और IgG है वो एकमात्र ऐसी इम्यूनिटी होती है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है और मोस्ट एबुंडेंट यानी सबसे अधिक मात्रा में ये लगभग 80% जो होती है इम्यूनिटी की वो IgG होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है पूछा है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है। तो देखिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है जब नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस से ग्लूकोज बनता है। नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस क्या क्या हो सकता है? जैसे प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है। उनसे अगर ग्लूकोज बनता है तो उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस एक प्रकार की प्रोसेस होती है इसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से ग्लूकोज बनता है। ठीक है, इसमें जो सोर्सेस है, मेन सोर्सेस कौन कौन से होते हैं? जैसे लैक्टेट हो सकता है, ग्लिसरॉल हो सकता है और ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड्स हो सकते हैं यानी कि प्रोटीन हो सकते हैं, मेनली प्रोटीन। व्हाट डज इट अकर्स, मतलब ये है, इसकी साइट है तो लीवर है मेजर साइट और किडनी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग। तो ये किडनी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है फास्टिंग के दौरान। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ग्लाइकोलाइसिस, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पूछ सकता है। एक प्रोसेस होती है जो ग्लाइकोलाइसिस इज ब्रोकन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। यानी जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुवेट के। तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में 6 कार्बन वाला होता है और जो पायरुवेट होते हैं उसमें 3 कार्बन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कहाँ पे होती है ये जो प्रोसेस है? वो साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 तो पायरुवेट मिलते हैं और 2 ATP, नेट ATP होती है, इसमें 2 होती है और इसके साथ 2 NADH बनता है। ठीक है दोस्तों, इनकी अगर ये आपको PDF चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसमें देखिए, ग्लाइकोलाइसिस में 2 H2O के अणु बनते हैं और ATP कैलकुलेशन देखें तो 4 ATP आर प्रोड्यूस, तो 4 ATP आर प्रोड्यूस और 2 ATP आर कंज्यूम्ड, जिसमें 4 ATP तो बनती है ग्लाइकोलाइसिस में और 2 ATP है वो कंज्यूम हो जाती है। तो नेट ATP अगर एग्जाम में पूछे तो नेट ATP कितना होता है? तो नेट ATP 2 ATP के अणु बनते हैं 1 मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बफर सिस्टम के बारे में एग्जाम में पूछ सकता है। व्हाट इज़ बफर सिस्टम, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। दोस्तों, जो बफर सिस्टम होता है वो pH को मेंटेन करता है। बॉडी का अगर pH ज़्यादा हुआ, कम हुआ तो उसको मेंटेन करने का काम करता है बफर सिस्टम। बफर सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन pH ऑफ ब्लड। सिंपल लैंग्वेज में लिखा है मैंने तो ताकि आपको समझ में आ सके। इसमें देखिए कि pH ऑफ ब्लड इन द नॉर्मल रेंज। नॉर्मल जो pH है वो 7.314 से 7.414 ये है इसका नॉर्मल जो pH होता है ब्लड का, इसी बीच में वो मेंटेन रखता है बफर सिस्टम। तो मेनली 3 टाइप के बफर सिस्टम होते हैं मेनली। देखिए, इसमें टाइप्स के बारे में आपको वर्णन करना है तो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम होता है, फॉस्फेट बफर सिस्टम होता है और प्रोटीन बफर सिस्टम होता है। वैसे तो बफर सिस्टम के और टाइप होते हैं लेकिन मेन 3 टाइप का होता है। तो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम में जो है मेन एक्स्ट्रा सेलुलर ब्लड बफर होता है। मेन जो ब्लड बफर होता है वो बाइकार्बोनेट। ये आपको रिएक्शन याद रखना है इसमें इस तरह की, जब बॉडी का pH मेंटेन किया जाता है बाइकार्बोनेट के द्वारा तो ये रिएक्शन होती है। इसमें CO2 + H2O और H2CO3 जो कार्बोनिक एसिड होता है और इसमें
ये साम्य अवस्था में पूरी ये रिएक्शन होती है। तो आपको याद रखना H+ आयन और फिर HCO3 आयन है वो बनते हैं इसमें। तो ये है कार्बोनिक बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। इसके बाद में फास्फेट बफर सिस्टम। फास्फेट में इम्पोर्टेंट मेनली इनसाइड सेल एंड इन द किडनीज, ठीक है। इनसाइड सेल के अंदर होने वाला जो बफर सिस्टम होता है वो फास्फेट बफर सिस्टम। इसमें ये जो मॉलिक्यूल है फास्फेट वो है इसमें मेन रोल अदा करता है। इसमें प्रोटीन बफर सिस्टम में क्या है, प्रोटीन कैन एक्सेप्ट और रिलीज H+ आयन। देखिए जो H+ आयन होते हैं वो एसिडिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं। जितने अधिक H+ आयन होंगे ब्लड में वो ज़्यादा उसका जो pH है वो बहुत कम होगा और एसिडिक होगा वो नेचर में। हीमोग्लोबिन इज एन इम्पॉर्टेंट बफर सिस्टम इनसाइड द RBC। एग्जाम में पूछ सकता है कि RBC के अंदर बफर सिस्टम कौन मेंटेन करता है, तो वो हीमोग्लोबिन है। वो भी एक प्रोटीन बफर सिस्टम के अंतर्गत आता है। मेन ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर बफर सिस्टम, तो जो pH है वो किससे मेंटेन किया जाता है, किडनी और लंग्स से, ठीक है। मेन तो क्वेश्चन है व्हाट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है, देखिए इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में इंक्रीज PaCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इंक्रीज PaCO2 लेवल इन ब्लड, इसमें क्या होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में PaCO2 का लेवल है वो बढ़ जाता है और सो ब्लड बिकम एसिडिक। इसमें ब्लड एसिडिक हो जाता है, pH जब भी ब्लड एसिडिक होता है pH डिक्रीज होता है। तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में ये होता है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं CO2 लेवल बॉडी में बढ़ने के। COPD ये एक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है और अस्थमा हो सकता है, CNS डिप्रेशन हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ये कुछ कारण है। और इसमें ट्रीटमेंट तो है दिया जाता है, वेंटिलेशन किया जाता है पेशेंट का है और उसमें ऑक्सीजनेशन दिया जा सकता है। इसके बाद में मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है, जो मेटाबॉलिक एसिडो डिक्रीज इसमें बाइकार्बोनेट लेवल है वो कम हो जाता है, जो बाइकार्बोनेट है HCO3, ठीक है। और इंक्रीज एसिड लेवल मीन्स H+ आयन है वो बढ़ जाते हैं। क्या कारण हो सकते हैं इसके, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एग्जाम में पूछा जाता है कि कीटोएसिडोसिस में क्या हो सकता है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, डायरिया हो सकता है। डायरिया भी एक कारण है, ठीक है। तो डायरिया की वजह से जो एल्कलाइन नेचर के जो पदार्थ है वो निकल जाते हैं। तो क्या है इसकी वजह से क्या है वो जो है एसिडोसिस हो जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और रीनल फेलियर की कंडीशन में भी एसिडोसिस हो जाता है क्योंकि इसमें H+ आयन है वो बॉडी में बढ़ जाते हैं। स्टारवेशन जो भूखमरी होती है उसमें भी ये क्या है, क्योंकि इसमें भूखमरी में क्या होता है जो कीटोन बॉडीज है वो बॉडी में बन जाते हैं। तो कीटोन बॉडी बनने की वजह से क्या हो सकता है एसिडोसिस होता है मेटाबॉलिक, और शॉक की कंडीशन में भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। तो इसके ट्रीटमेंट में है डिपेंड करता है, ट्रीट द कोज को आपको ट्रीटमेंट करना है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट दे देना है, बाइकार्बोनेट ओनली या फिर बाइकार्बोनेट देना है जो एल्कलाइन नेचर होता है, और ये सब इसके ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टू लीवर फंक्शन टेस्ट एंड देयर इम्पोर्टेंस। लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में पूछ सकता है। जो लीवर फंक्शन एलेप्टी किया जाता है लीवर फंक्शन टेस्ट, उसमें दो मुख्यतः टेस्ट किए जाते हैं, उनके बारे में एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये है SGOT और SGPT। यहाँ पे SGPT था, गलती से मिसप्रिंट हो गया। तो SGOT क्या होता है, सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलोएसिटिक जो एसिड होता है वो होता है। इसको मॉडर्न नेम AST के नाम से जानता है, आजकल इसको AST के नाम से जाना जाता है। नॉर्मल जो वैल्यू होती है इसकी अबाउट 30 से 40 यूनिट पर लीटर इन अडल्ट, बट द रेफरेंस रेंज वेरीज बाय लेबोरेटरी, ठीक है। इसमें इंक्रीज इन किस में इंक्रीज होता है, हेपेटाइटिस, लिवर इंजरी, सिरोसिस और अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज, ठीक है। इसमें जो है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है, स्केलेटल मसल्स इंजरी और हीमोलाइसिस में ये इंक्रीज हो जाता है। दूसरा जो टेस्ट है, तो ये दो टेस्ट आपको तो लिखने ही है, जब भी LFT के बारे में शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आए तो दो टेस्ट तो इसमें लिखने हैं ज़रूरी। उसके बाद आप एल्बुमिन के बारे में भी लिख सकते हैं, तो एल्बुमिन भी उसमें टेस्ट किया जाता है LFT में। इसके बाद होता है इसमें SGPT, इसको सीरम ग्लूटामिक पायरुवेट ट्रांसएमिनेज बोलते हैं। मॉडर्न आजकल इसको जाना जाता है ALT के नाम से, एलानिन एमिनो ट्रांसफरेज। नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी 7 से 56 यूनिट पर लीटर। इंक्रीज इन किस चीज़ में ये इंक्रीज़ हो जाता है, एक्यूट हेपेटाइटिस में, वायरल हेपेटाइटिस में हो जाता है। एक्यूट हेपेटाइटिस और वायरल हेपेटाइटिस, इसका फैटी लिवर डिजीज, अल्कोहल रिलेटेड लिवर इंजरी, ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी, लिवर इस्कीमिया, सिरोसिस, इनमें सब में ये बढ़ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे अपन ने डिस्कस करे 5-6 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।